आप निरंजनी अखाड़े के, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहले निखिल जैन इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मैं उनके पास जाना चाहता हूं। निखिल, बहुत स्वाभाविक सवाल है कि आप महिलाओं को पिंजरे से निकालना चाहते हैं। राहुल गांधी की बातचीत से ऐसा लगा, गूंज के कार्यक्रम में बच्चियों को पिंजरे से निकालना चाहते हैं, लेकिन सिलेक्टिव होकर पिंजरे से कैसे निकालेंगे? सिलेक्टिव होकर पिंजरे से कैसे निकालेंगे एक ऐसा ग्रंथ जिसको मुझे नहीं लगता कि 99% हिंदुओं ने पढ़ा है। 1% जो पढ़ने वाले हैं वो अलग बात है, लेकिन 99% मेरे घर में तो नहीं था, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैं अपने पिताजी को भी जानता हूं, उन्होंने भी नहीं पढ़ा। मैं अपने दादाजी को भी जानता हूं, उन्होंने भी नहीं पढ़ा। तो जिस ग्रंथ को मेरी 3-4 पीढ़ियों ने नहीं पढ़ा, मेरे आसपास के जितने लोग हैं मैंने उनसे भी पूछा, उन्होंने भी नहीं पढ़ा, उसके कोटेशन को कोट करके आप पिंजरे से निकालना चाहते हैं, यानी जिसका कोई खास असर नहीं है हमारी व्यवस्था पर, उससे निकालना चाहते हैं। और जो आपके सामने, आंखों के सामने है, उस पर आप बोलना भी नहीं चाहते। ऐसे कैसे महिलाएं पिंजरे से निकलेंगी? राममोहन जी, धन्यवाद। आप ये चर्चा कर रहे हैं और आपने साफ तौर पे अपने दर्शकों को बताया कि 98-99% इस देश के हिंदू मनुस्मृति ना घर में रखते हैं, ना पढ़ते हैं, ना मानते हैं। इनफैक्ट आज एक अखबार में एक लेख छपा है, उसमें मैंने यही चीज बताई है कि मनुस्मृति लोग नहीं मानते। फिर सवाल आता है कि राहुल गांधी मनुस्मृति की चर्चा क्यों करते हैं? मनुस्मृति की चर्चा भारत के पब्लिक डिस्कोर्स में केवल और केवल इसलिए आती है क्योंकि एक राजनीतिक धड़ा है जो दुर्भाग्य से देश का रूलिंग धड़ा है, वो मनुस्मृति की बात लेके आता है। राहुल गांधी ने तो भगवत गीता की बहुत बारी तारीफ करी है, महाभारत से क्या बात लेके आता है? मुझे बताइए क्या बात लेके आता है। मैं राममोहन जी, मैं प्लीज कंप्लीट कर नहीं, कंप्लीट मुझे बताइए ना, आप साथ साथ आप बताते जाइए क्या हो रहा है। मैं तर्कों पे और तथ्यों पे डिबेट करता हूं, इसलिए मुझे बताते जाइए क्या करता है। बिल्कुल 15 मिनट का आपने एक पैकेज चलाया, आपने राहुल गांधी पे आरोप लगाए, उन आरोपों का जवाब देने का बस मौका दीजिए मुझे। मैं बोल, आपके आरोप गलत हैं, आपके आरोप हैं, उनका जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। राहुल गांधी जब मनुवाद के खिलाफ, मनुस्मृति के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो वो सनातन या हिंदू धर्म के खिलाफ तो नहीं है, वो तो आपने खुद ही साबित कर दिया। जब 99% हिंदू, क्या बात कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि किसी धर्म ग्रंथ का नाम लेके आप कोटेशन वो उठाएंगे जो प्रक्षिप्त है, जिसके लेखक ने स्वयं लिख रखा है कि यह मिलावटी है। तो आप पर इतना दिक्कत क्यों हो जा रहा है? अगर लेखक ही लिख रहा है कि यह मिलावटी है, तो मिलावटी चीज पे अगर एक राजनीतिक दल ने सवाल उठाया क्योंकि दूसरा राजनीतिक, तो आप बताएंगे ना कि यह मिलावटी है चीज को लेकर। नहीं, एक बार आप पहले नहीं, आप ये बताइए। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि आप गलत कोटेशन क्यों लेंगे किसी धर्म की? आप में हिम्मत है तो सही कोटेशन लीजिए। आप में हिम्मत है तो हलाला पे बोलिए। हलाला अच्छी प्रथा है कि खराब प्रथा है? हलाला में महिलाओं का शोषण होता है कि नहीं होता? निखिल जैन बताइए, आप इस पे बोलिए ना। दर्शक आपकी बात, ये तथ्य है, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं। जो फैक्ट है उस पे बोलेंगे नहीं, और जो फैक्ट नहीं है, जिसको लेखक स्वयं लिख रहा है कि ये प्रक्षिप्त है 20 कारणों की वजह से, आपको लगता है कि नहीं, उस पे बोलना चाहिए? मांग रहा हूं आप बिना हस्तक्षेप के, और अभी मुझे पता भी नहीं है मेरी आवाज जा रही है नहीं जा रही है। आपकी आवाज आ रही है, मैं म्यूटेड हूं या नहीं हूं? मैं रोकता नहीं हूं किसी की आवाज। मैं निखिल जैन आपको पूरा समय दे रहा हूं, आप बोलिए। प्लीज कंप्लीट करने दीजिएगा। अगर आपको लगे मैंने गलत बोला है तो आप बाद में काउंटर कर दीजिएगा, बीच में मत इंटरजेक्ट करिए। जब सेंटेंस के बीच में आप इंटरजेक्ट करेंगे दर्शक कुछ नहीं समझ पाएंगे। मेरा सिंपल सी बात यह है कि जब इस देश का संविधान 1950 में लागू हुआ, आरएसएस ने लोगों को यह कहा कि देश मनुस्मृति से चलना चाहिए, मनुवाद से चलना चाहिए। इस संविधान में भारतीय तो कुछ है ही नहीं, ये तो विदेशियों का संविधान है। आज भी योगी आदित्यनाथ मनुस्मृति के डिफेंस करते हुए नजर आते हैं। कोई राजनेता तो मनुस्मृति को डिफेंड करने से क्या मतलब? आप मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं, आप पॉइंट पे क्यों नहीं आते? मेरी बात आप ये सुन रहे हैं, मेरी बात सुनिए ना। जो ऑथेंटिकेट कोई चीज है वो बोलेंगे आप। मनुस्मृति की किताब आपने साथ में, कोई ऑथेंटिकेट चीज बोलेंगे आप? दिखा देता हूं, क्योंकि बहुत बारी बहुत लोग भूल जाते हैं कि देश इस संविधान से चलता है, इस वाली लाल किताब से चलता है। जो आपने अपनी स्क्रीन पे लाल किताब दिखा रखी है मनुस्मृति, उससे नहीं चलता। अगर मनुस्मृति में गलत बातें लिखी गई हैं, उनका खंडन करने में बीजेपी को क्या दिक्कत है? मैं यहां बैठ के बोल देता हूं कि कुरान में और बाइबल में कई ऐसी चीजें लिखी गई हैं महिलाओं के खिलाफ जो आपत्तिजनक है। आप पूछेंगे कि राहुल गांधी उन पे सवाल क्यों नहीं उठाते? इसलिए नहीं उठाते क्योंकि देश का कोई भी राजनीतिक धड़ा ये नहीं कहता कि ये देश कुरान से चलेगा या ये देश बाइबल से चलेगा, लेकिन एक राजनीतिक धड़ा जो कहां चक्कर में है आप? कहां चक्कर में है आप? अगर अभी हिजाब के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए। अभी हिजाब के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हटाना चाहते हैं। अभी एक मिनट, क्या बोला आपने? क्या बोला कि कोई राजनीतिक धड़ा नहीं है? अभी हलाला के लिए नियम बन रहे थे, कौन से राजनीतिक धड़े थे कि इसके लिए नियम मत
बनाइए। अरे कहाँ हैं आप? अरे कहाँ हैं? किस जगह से जाकर आए? अभी हलाला के खिलाफ सरकार कानून लेकर आ रही थी, आपने क्या कहा? राहुल गांधी ने क्या कहा? समाजवादी पार्टी ने क्या कहा? आपको मालूम है? क्या हमारे आपको मालूम है? आप कह रहे कोई राजनीतिक दल नहीं बोलता। राहुल गांधी ने तो कभी ये नहीं बोला कि ये केवल हिंदू महिलाओं पे होता है या केवल मुस्लिम महिलाओं पे होता है। पैट्रियार्की से हिंदू महिला, मुस्लिम महिला, क्रिश्चियन महिला, सिख महिला, हर धर्म वर्ग जाति की महिलाएं जूझ रही हैं। देश के एक बड़े नेता। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, फिर इसके बाद बहुत से मेहमान हैं, मैं जाऊंगा। निखिल, आप बताइए, है ना, महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना चाहिए। कर्नाटका में राहुल गांधी की पार्टी की सरकार है, कितनी महिला मंत्री हैं? मैं इसका जवाब आपको तब दूंगा जब आप मुझे बताएंगे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार में। अरे उत्तर, मुझे आप पूछिए ना, आप दे रहे हैं ना अधिकार, बीजेपी वाले तो नहीं दे रहे हैं। आपने तो ये आपने कहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कर्नाटका में, हिमाचल में आपकी सरकार है, कितने महिला मंत्री? बीजेपी सरकार में अरे कितने महिला मंत्री हैं? पैट्रियार्की बताइए मुझे, फिर मैं तारिक खान के पास जाऊंगा। मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, कर्नाटका में आपकी सरकार है, कितने महिला मंत्री हैं पूरी कैबिनेट में? आई कांट हियर द ऑडियो। हाँ राममोहन जी, सॉरी, बताइए ना, आवाज आ रही है, एक बार दोबारा। अब मुझे बताइए, कर्नाटका में कितने महिला मंत्री हैं पूरी कैबिनेट में, और हिमाचल में कितने महिला मंत्री हैं? मैं बिल्कुल इसका जवाब दूंगा, साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे जवाब देंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि जवाब तो नीलबटे सन्नाटा। आप क्या जवाब देंगे? उत्तर प्रदेश का नीलबटा सन्नाटा का जवाब देंगे। उत्तर प्रदेश के 60 मंत्रियों में केवल एक महिला कैबिनेट मंत्री है। अरे निखिल जैन, आप तो बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं इसी राजनीति का। भारत, आप समझ ही नहीं रहे मेरा सवाल क्या है। आप तो कह रहे हैं कि बीजेपी पितृसत्तात्मक मनुस्मृति से ड्रिवन होने वाली पार्टी है। आपने यहीं से शुरू किया ना। मैं पूछ रहा हूं, राहुल गांधी महिला सम्मान की बात करते हैं, कर्नाटक में कितने मंत्री हैं, हिमाचल में कितने मंत्री हैं? जवाब दीजिए इस बात का। कितनी प्रदेश अध्यक्ष महिला है इसका? कर्नाटका में 33 मंत्री हैं और महिलाओं की संख्या 0 है, 00। कांग्रेस पार्टी की तेलंगाना की प्रभारी मीनाक्षी नटराजन महिला है। सुन रहे हैं कि नहीं? मेरी बात सुनिए। कर्नाटका में कुल मंत्री 33, महिलाओं की संख्या 00। कांग्रेस पार्टी, हिमाचल में कुल मंत्री 11, महिला मंत्रियों की संख्या 0। और आप बता रहे हैं कि नहीं, महिलाओं के हाथ में सब देना चाहिए। अरे मनोरंजन की सीमा होती है। फिर मैं वापस जाता हूँ, मेरे साथ बहुत से मेहमान हैं, मुझे उनसे भी बात करनी है, लेकिन आप फिर से गूगल कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो। मैं कोट करके दे रहा हूं, 33 मंत्री कर्नाटक में, महिला मंत्री 0। हिमाचल में 11 मंत्री, महिला मंत्री 0। कांग्रेस, और आप कह रहे हैं महिलाओं के हाथ में सत्ता देनी चाहिए। कांग्रेस, अरे मनोरंजन के लिए कुछ और खोलिए भाई, कोई और ड्रामा कंपनी खोलिए। मेरे साथ तारिक खान पार्टी को। अरे क्या कांग्रेस पार्टी को? मैं तो कह रहा हूं कि लेक्चर तब दीजिए जब कम से कम 1-2% तो महिलाओं को हिस्सा दीजिए। 2% तो दीजिए, 33% मत दीजिए, 50% मत दीजिए, 2% दीजिए। इसके बाद भाषण भी दीजिए, अच्छा लगता है। उत्तर प्रदेश का पूछ लीजिएगा ना, तारिक उत्तर खान प्रदेश का पूछिए, बिहार का पूछिए, बिहार का, उत्तर प्रदेश। अभी आपका प्रॉब्लम यह है कि आपको बीजेपी से ही कंपेयर करना है अपना, और फिर आपको उनसे ऊपर भी जाना है, तो कैसे हो पाएगा? वो विजय शर्मा जी से पूछ लेता हूँ। विजय जी आप बताइए, आंसर दीजिए भाई। राहुल गांधी कह रहे हैं सारे पिंजरे तोड़ दो, सारा अधिकार महिलाओं को दे दो, मनुस्मृति सारी खराब है, सब अच्छा क्या है बताइए? विजय जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। महिलाओं को बराबर की भागीदारी देना मतलब सारा अधिकार महिलाओं को देना, ये बोल दिया राहुल गांधी ने। राम जी देखिए, इनका दोगलापन देख लीजिए। आपने कर्नाटक का सवाल पूछा है, उत्तर प्रदेश पे भाग गए। अरे बता दो, आपके पास आंकड़े होंगे, क्योंकि 0/1/0 है, ये कुछ नहीं है। अरे उत्तर प्रदेश में तो हमारी ज्यादातर आपने देखे होंगे सारी बहनें जो है वो ओबीसी से, एससी से, सवर्ण समाज से, सबसे हमने लिया है। और काफी सारी है, मैं नाम गिनवा देता हूँ। बेबी रानी मौर्य है, गुलाब देवी है, प्रतिभा शुक्ला है, रजनी है, विजय लक्ष्मी है, कृष्णा पासवान है। ये सारी हमारी जो है महिला मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। तो शायद इनको जैन साहब को नहीं नजर आएगा। दूसरा मैं बता देता हूँ, इन्होंने नाम लिया कि वहां नहीं पढ़ते। अरे भाई, कोई ग्रंथ को पढ़ता है नहीं पढ़ता है, निजी आजादी है। लेकिन आप मुझे बताइए, राहुल गांधी को AMU जामिया नजर नहीं आता? उनके मंच में ही एक बैठी हुई थी बुर्का पहन के, और वो मंच के सामने बैठी हुई थी बुर्का पहन के, वो नजर नहीं आता? उनके क्यों नहीं कहते हो भाई? आपको नजर क्या आता है? नजर आता है आज कोई हज पे नहीं जा सकता विदाउट किसी पुरुष के, वो आपको नजर नहीं आता। हलाला आपको पवित्र नजर आता है। ऐसी घिनौनी सोच सकते हैं आज के युग में हलाला के लिए? ट्रिपल तलाक का आप क्यों विरोध करते हो भाई?
जब अगर आप महिलाओं की बात करते हो तो ट्रिपल तलाक का क्यों विरोध करते हो? 370 का क्यों विरोध किया था आपने? भाई वहां जो बहनें थी, अगर कहीं अलग राज्य के किसी व्यक्ति से शादी करती थी तो उनका जो जमीन का मालिकाना हक छिन जाता था, फिर क्यों विरोध किया आपने 370 का? बताइए ना आप मुझे। तो आप हर उसका बात कर, क्योंकि आपके दिमाग में हिंदुत्व के प्रति नफरत है, आप हिंदू से, सनातन से बहुत ज्यादा नफरत करते हो। और आपने तो अमेरिका के एम्बेसडर को बोला था कि मुझे हिंदू आतंकवाद से ज्यादा डर लगता है, जबकि सबको पता है कि इस देश में आतंकवादी घटना है। वे जो संलिप्त आतंकवादी थे उनका धर्म क्या था? हालांकि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, फिर भी कितने लोग पकड़े गए थे? आपने तो हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद आपने गढ़ा था। बताइए आप मुझे। तो राहुल गांधी जी जामिया चले जाएं, जामिया में जाके देख लें, उन बहनों को आजाद कराएं जिनके ऊपर ऐसे बेड़ी डाल रखी है, वो स्वतंत्र होकर नहीं की जा सकती है। तो ऐसी बातें कौन करेगा? ऐसे लोग करेंगे जो हिंदुत्व का बदनामी करना चाहते हैं। तो हिजाब पहनना, हलाला, तलाक, इस तरह की बातें वही करेंगे। आपको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लीडर जो कहते हैं करते उसके विपरीत है। मुझे लगता है कि ऐसे जब आप भाषण वक्तव्य